नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। आप देख रहे हैं पिंक सिटी। जैसलमेर में आग का गोला बनी बस में जिस तरह से यात्रियों की जान गई है, उससे बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मीडिया ने ग्राउंड जीरो पर जब बसों के अंदर बैठकर जांच की तो कई गंभीर खामियां सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। स्लीपर बसों का निर्माण AIS 119 मानकों के अनुरूप होना चाहिए और इन बसों में 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट होना ज़रूरी है। ये जो बस है जयपुर से सिरसा रूट पर संचालित होती है और इस बस में अगर आप देखेंगे तो एक इमरजेंसी एग्जिट यहाँ बना हुआ है। इस जगह पर भी सीट बनी हुई है। हालांकि सीट नहीं होनी चाहिए इमरजेंसी एग्जिट के पास, लेकिन इस जगह पर सीट बनी हुई है जिससे कि दिक्कत हो सकती है। जैसलमेर से जोधपुर जा रही इसी बस में जिस तरह से जो हादसा हुआ और लोगों की जान गई है, उससे बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी मीडिया की टीम ने जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड, बनस्थली मार्ग, गोपाल बाड़ी और आसपास के क्षेत्र से संचालित बसों की स्थिति को देखा तो कई गंभीर खामियां नजर आई। जब जी मीडिया की टीम ने बसों की स्थिति देखी तो ज्यादातर बसों में केवल एक ही इमरजेंसी एग्जिट गेट दिखाई दिया। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 125C में है प्रावधान। इसके उपनियम 5 के अनुसार बस में AIC 52 मानकों की पालना जरूरी। स्लीपर कोच बस में AIS 190 नियमों की पालना होनी चाहिए। बिल्ट बॉडी वाली बस AIS 153 मानकों के अनुसार होनी चाहिए। नियम अनुसार स्लीपर बसों में 2 इमरजेंसी एग्जिट गेट होने चाहिए। उपचार के लिए फर्स्ट एड किट, आग बुझाने का अग्निशामक यंत्र होना जरूरी। खिड़की पर लगे कांच को तोड़ने के लिए हथौड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। बसों की फिटनेस, बीमा, प्रदूषण परमिट, टैक्स के दस्तावेज होने जरूरी। बसों में स्पीड गवर्नर भी लगाना है अनिवार्य। बसों की छत पर लगेज नहीं ले जा सकते। साइड में सीढ़ी लगाना गलत। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नियमों की नहीं हो रही पालना। अधिकांश बसों में अग्निशामक यंत्र नहीं लगे हुए। ज्यादातर स्लीपर बसों में केवल एक ही इमरजेंसी गेट है। उसके आगे भी सीट लगा देने से वहां से यात्रियों का निकलना मुश्किल। इमरजेंसी एग्जिट पर टफन ग्लास लगाना चाहिए, लेकिन मोटा कांच लगाते हैं। ऐसे कांच को हाथ से तोड़ना किसी भी हालत में संभव नहीं। स्लीपर बसों की गैलरी संकरी होती है, एक साथ 2 लोग नहीं निकल सकते। बसों की फिटनेस जांच में लापरवाही के चलते बढ़ जाती है हादसों की आशंका। बसों में छत पर माल ढुलाई करना एक बड़ी लापरवाही साबित हो रही है। हादसे के बाद परिवहन विभाग ने जयपुर शहर में कुछ जगहों पर जांच शुरू की है। सब सुविधा है, अग्निशामक यंत्र है, संकट द्वार भी है, डबल संकट द्वार दिखा रखे हैं। इनको सब कुछ बता दिया। फर्स्ट एड बॉक्स भी लगा हुआ है, हमारी तरह सब लगा के रखे, क्योंकि दुर्घटना से बचना चाहिए आदमी को। सारी सुविधा होके रखते हैं हम। आपकी जो पिछले वाले 2 इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। हाँ, दो इमरजेंसी गेट होनी चाहिए स्लीपर की। उससे क्या आदमी की सुरक्षा बढ़ती है। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेश भर के RTO DTO को अभियान चलाकर बसों की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें सभी बसों का रिकॉर्ड रखने के साथ ही परिवहन निरीक्षक को जांच रिपोर्ट में अपनी टिप्पणी भी दर्ज करनी होगी। ये लंबाई चौड़ाई मुश्किल से 1.5 बाई 1.5 फीट है, यानी कि 2 बाई 2 फीट भी लंबाई चौड़ाई नहीं है। और जिससे आपात स्थिति में तो क्या, सामान्य स्थिति में भी कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। इससे कोई छोटे मोटे बच्चे भी नहीं निकल सकते और इससे बड़े वे लोगों के निकलने की तो उम्मीद करना ही बेमानी है। ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इमरजेंसी एग्जिट की लंबाई चौड़ाई भी उसी तरीके से हो जिससे कि आपात स्थिति में यात्री सुरक्षित रूप से बाहर निकल सके। कैमरा पर्सन विजय करण के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।